रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत आम है, खासकर बच्चों में। ये अलग अलग वायरस और बैक्टीरिया से हो सकते हैं। 3 आम हैं, एचाइब, फ्लू और आरएसवी। इन इन्फेक्शन के लक्षण एक जैसे हो सकते हैं, जिससे उन्हें अलग पहचानना मुश्किल हो जाता है। एचाइब का मतलब है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। यह एक बैक्टीरिया है जो मेनिंजाइटिस जैसी गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। यह आमतौर पर अचानक होता है और आपको बहुत बीमार महसूस करा सकता है। आरएसवी का मतलब है रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस। यह छोटे बच्चों में ब्रोंकाइटिस का सबसे आम कारण है। जबकि ये इन्फेक्शन कुछ समानताएं शेयर करते हैं, प्रभावी रोकथाम और उपचार के लिए उनकी अनूठी विशेषताओं को समझना महत्वपूर्ण है। आइए प्रत्येक इन्फेक्शन के अलग अलग लक्षणों के बारे में गहराई से जानें, ताकि आपको उनकी व्यक्तिगत प्रस्तुतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सके। एचाइब, फ्लू और आरएसवी बुखार, खांसी और नाक बहना जैसे समान लक्षण पैदा कर सकते हैं। हालांकि कुछ प्रमुख अंतर हैं। एहिब तेज बुखार, गर्दन में अकड़न और सिरदर्द पैदा कर सकता है। ये मेनिंजाइटिस के लक्षण हैं, जो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का एक गंभीर संक्रमण है। फ्लू अक्सर अचानक तेज बुखार, ठंड लगना, शरीर में दर्द और थकान के साथ आता है। आपको गले में खराश और खांसी भी हो सकती है। आरएसवी आमतौर पर नाक बहना, खांसी और बुखार से शुरू होता है। शिशुओं में यह सांस लेने में कठिनाई, घरघराहट और मुंह के आसपास एक नीला रंग पैदा कर सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। शुरुआती निदान और उपचार इन संक्रमणों के परिणाम में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। डॉक्टर हिब, फ्लू और आरएसवी का निदान करने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। एचाइब के लिए वे रीढ़ की हड्डी के तरल पदार्थ या रक्त का नमूना ले सकते हैं। फ्लू का निदान नाक के स्वाब से किया जा सकता है। आरएसवी का निदान आमतौर पर लक्षणों और शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाता है। इलाज विशिष्ट संक्रमण पर निर्भर करता है। एचाइब संक्रमण का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। एंटीवायरल दवाएं फ्लू की अवधि को कम करने में मदद कर सकती हैं, अगर जल्दी ले ली जाए। आरएसवी के लिए कोई खास इलाज नहीं है, लेकिन तरल पदार्थ और आराम जैसी सहायक देखभाल मदद कर सकती है। इन संक्रमणों को रोकना हमेशा उनके इलाज से बेहतर होता है। एचआईवी और फ्लू के लिए टीके उपलब्ध हैं और वे गंभीर बीमारी को रोकने में बहुत प्रभावी हैं। अच्छी स्वच्छता प्रथाएं, जैसे हाथ धोना और खांसने और छींकने पर मुंह और नाक ढकना भी इन संक्रमणों को फैलने से रोकने में मदद कर सकता है। इन रेस्पिरेटरी संक्रमणों से खुद को और अपने प्रियजनों को बचाने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण शामिल है। टीकाकरण महत्वपूर्ण है। एचआईवी वैक्सीन आमतौर पर शैशवावस्था में दी जाती है और 6 महीने और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए सालाना फ्लू के टीके की सिफारिश की जाती है। टीकों से परे अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें साबुन और पानी से बार बार हाथ धोना, खांसने या छींकने पर अपना मुंह और नाक ढकना और बीमार व्यक्तियों के निकट संपर्क से बचना शामिल है। एचआईवी, फ्लू और आरएसवी के बारे में अधिक जानकारी के लिए नवीनतम सीडीसी दिशा निर्देशों सहित कृपया रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र की वेबसाइट पर जाएं। याद रखें, स्वस्थ रहने के लिए सूचित रहना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए मेरे YouTube चैनल @AsadSalim1414 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता है।